बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पास्ता सवैयाँ और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार होती है, तो इसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। 2 किलो दूध लिया है, दूध को लें और इसे एक पॉट में डालें। तो बड़े पॉट में हम इसे बना रहे हैं। दूध डालने के बाद हम इसे पकाएंगे और पकने के दौरान ही हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची। तो यहाँ हमने 5 से 6 छोटी इलायचियाँ ली हैं, उसको इसमें डाल दिया है ताकि ये दूध के साथ ही पके। इलायची की खुशबू और इसकी ठंडक दूध में अच्छी तरह शामिल हो जाएगी। अब हमें चाहिए पास्ता सवैयाँ। ये हमने 1.5 कप लेना है और इसको हम जब दूध उबलने के करीब होगा तो हम इसको दूध में डाल देंगे। चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इसे हमें इतना पकाना है कि सवैयाँ हमारी गल जाएं। और कुछ देर के बाद जब सवैयाँ गल गई तो हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमें चाहिए 1 कप और ये इसमें डाल दें और अच्छी तरह इसके साथ पकाएं। चीनी डालने के बाद जो है वो दूध का कलर थोड़ा डार्क होगा, पकते पकते ही गाढ़ा भी होगा, दूध का कलर भी अच्छा सा हो जाएगा। तो हम इसे पकाएंगे इतनी देर कि जो दूध है वो 1.5 किलो रह जाए। तो मुसलसल चमचा भी चलाते रहें ताकि हमारा जो मीठा है वो पेंदे से ना लगे। यहाँ दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, सवैयाँ भी गल चुकी हैं, चीनी भी इसमें अच्छी तरह हल हो चुकी है। तो ये मीठा जो है वो ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होता है। अब हम आखिर में क्या करेंगे कि पिस्ता और बादाम गर्म पानी में भिगोएं और इसके फिर छिलके उतारने के बाद इसे बारीक काट के इसमें शामिल करें। पिस्ता और बादाम के साथ भी कुछ देर से पकाएंगे ताकि पिस्ता और बादाम की खुशबू और इसकी ग़िज़ाइयत दूध में अच्छी तरह शामिल हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद लीजिए नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार पास्ता सवैयाँ हमारा तैयार हो चुका है। इसको किसी भी सर्विंग डिश में निकालें, ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ते डालकर इसे सजाएं और पेश करें। इसे ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखने से ना सिर्फ इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है बल्कि ये गाढ़ा भी होता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और अपने मेहमानों को भी पेश करें। यह आपको, आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार रेसिपी को और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।